कितना 2 से 2.5 मीटर, ठीक है ना। कपड़े की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम पहले हम कौन सा पार्ट बताएंगे, फ्रंट पार्ट। कौन सा पार्ट, फ्रंट। नाम क्या कहेंगे, लंबाई, कमर, हिप्स, थाई, नी और लेग। कितने नाप हुए, 6 नाप। 5 दिख रहे हैं, 6 नाप, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले कपड़े को पूरा, ये हमारा कपड़ा, ठीक है ना, ये क्या है हमारा कपड़ा। पूरा कपड़ा कितना आपने बताया, 2 से 2.5 मीटर हो गया, 2 से 2.5। उसके बाद सबसे पहले कौन सा पार्ट निकालेंगे, फ्रंट। कौन सा निकालेंगे, फ्रंट। ध्यान से देखिए, लंबाई आपकी मान लीजिए 30 है, कमर आपकी 32 है, हिप्स आपका 44 है, थाई आपकी 18 है, नी आपकी 16 है, लेग आपका 14 है, ठीक है। इसके बाद हम पूरा कपड़ा नहीं खोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमने कितने फोल्ड कर दिए, डबल फोल्ड। कितने फोल्ड, 10। तो क्या लंबाई में 1 भी इंच बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जो हम बेल्ट लगाते हैं, जिसमें आप बेल्ट वगैरह लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, तो उसी को हमारा नीचे जो होता है एडजस्ट हो जाता है, तो हम 1 भी इंच नहीं बढ़ाएंगे। लंबाई में हमने 30 का 30 ही रख दिया है। फिर उसके बाद क्या है आपकी कमर। कमर कितनी है, 32। 32 में हम क्या करेंगे, 1 से 2 इंच ही बढ़ाना है आपको। कितना बढ़ाना है, 1 से 2, उससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ कमर रखते हैं, तो इसका हाथ कितना होगा, चौथाई भाग कितना होगा, 32 का। इसको थोड़ा किनारे कराइए ना। फ्रंट पार्ट में जो आसन होता है, तो 8 से 9 कितना रखेंगे, 8 से 9 ही रखना है। हिप्स के अकॉर्डिंग नहीं रखोगे, कितना रखेंगे, 8 से 9, ठीक है। तो हमने कितना रख दिया, यहाँ से यहाँ 8। कितना रखेंगे, 8। हिप्स कितना, इधर से 11 लेंगे और इधर से 8 हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधी लाइन, यहाँ से जितना है आपका, तो एक सीधी लाइन दीजिए 20 सेंटर में। कौन से सेंटर में, 20 सेंटर में। ये देखिए ध्यान से। अब यहाँ से आप नापिए, आपका थाई कितना है, 18, तो 4.5 इधर से और 4.5 इधर से, ठीक है। लिखने के बावजूद अगर समझ में नहीं आएगा तो नहीं, फिर समझ में। उसके बाद हम इसका हाफ करेंगे, तो ये हमारा हो गया नी और ये हमारा हो गया लेग। नी कितना है, 16, तो 4 इधर से और 4 इधर से। फिर ये कितना है, 3.5 है ना, ये आ गया। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, ये बताइए। ध्यान से देखिए, हमको पहले 20 सेंटर में एक लाइन खींचना है, ऐसे खींच देना है। हाँ, ऐसे नहीं, 20 सेंटर में कपड़ा नापोगे, उस कपड़े जैसे एकदम 20 सेंटर में, यहाँ से आप 20 सेंटर में आप लाइन खींचोगे। उसके बाद जितना आपका थाई है, तो कितना, 18 है ना, तो 18 है, तो मतलब 18 का हाथ ना हुआ 9, 9 दूनी 18। तो 18 को जब आप हाफ में डिवाइड किया, कितना है, 4.5 और 4.5। तो यहाँ पे हमने लगाया निशान, उसके बाद यहाँ पे हमने निशान लगाया, और यहाँ इन सारे नापों को ऐसे आपको मिला देना है। ये कौन सा पार्ट कट गया आपका, फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट, ठीक है। यहाँ जेवा, यहाँ से 3 इंच और यहाँ से कितना रख दोगे, 6, यहाँ से 6 और इधर से 3, ठीक है। अब हम उसके बाद निकालेंगे बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट समझ में आ गया सबको। बैक पार्ट के लिए हम 2 इंच यहाँ बढ़ा देंगे। कितने इंच, 2 इंच, ठीक है ना। ये आप 2 इंच ऐसे कपड़ा मोड़ लेंगे, पूरा लंबाई में 2 इंच हमने बढ़ा दिया है। उसके बाद देखिए, आपके यहाँ से थाई कितनी आ रही थी, 4.5 और 4.5 आ रही थी कि नहीं आ रही थी। लेकिन जब हम बैक पार्ट काटते, देखिएगा ये हो गया और ये हो गया, 20 सेंटर में ये लाइन हो गई, ये हुआ। यहाँ पे जब हम करेंगे तो इधर से कितना ले लेंगे, 5.5। कितना ले लेंगे, 5.5, और यहाँ से भी 5.5। अब समझ में आ गया कि 1-1 इंच हमको दोनों साइड बढ़ाना है। आ गई बात समझ में ना। फिर यहाँ पे 4 है, तो यहाँ कितना ले लेंगे, 5 और 5। यहाँ पे ले लेंगे 4.5 और 4.5। मतलब पीछे साइड के 1-1 इंच बढ़ाना है। मोहरी किस तरह रखना है, मोहरी आप जो नापोगे उसके अकॉर्डिंग रख दोगे, है ना। बाकी और नाप, मोहरी का भी नाप के अकॉर्डिंग ही रखना है। अब देखो पहले मेरी बात, क्या है, बैक पार्ट हमने जो बड़ा किया है, समझिएगा,
आप अपने पैर को देखिए, पीछे वाला भाग जो होता है बड़ा होता है, सामने हमारा कम होता है कि नहीं होता है? कभी भी आप पैंट नापिएगा, बैक पार्ट आपका ज्यादा रहेगा, फ्रंट पार्ट हमारा कम रहता है। तो एक इंच, क्योंकि हमारी सिलाई अगर हम बराबर लेंगे तो ये सिलाई बराबर में नहीं यहाँ आएगी, है ना? तो बराबर क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। इसलिए हमेशा बैक पार्ट जो हमारा होता है फ्रंट पार्ट से। अब यहाँ देखिए, जेवर मान लीजिए हमारा इधर है ना, ये चीज जो है यहाँ से ये हुआ ना, ये वाला यहाँ जो है ना, ये वाला चीज आप ऐसे लाके इसमें मिला दोगे। अब देखो इधर 8 था, तो ये वाला आसन कितना हो गया? 10। बैक पार्ट वाला क्या हुआ? 10 हो कि नहीं हुआ है? तो बैक पार्ट का आसन हमारा देखते हो कभी भी पैंट में ज्यादा रहता नहीं रहता है, और फ्रंट पार्ट कैसा रहता है? कम रहता नहीं रहता पैंटों में। तो बैक और फ्रंट में यही अंतर होता है। बैक वाला अगर 10 हो गया, ये वाला हमारा 8। मैम मैं ये कह रही थी, जो आपने वो ऊपर थोड़ा बढ़ा कर बताया, तो वो कितना बताया था आपने? कौन सा बढ़ा के? बैक वाला आपने कहा कि एक्स्ट्रा लेना है। सिर्फ 1 से 2 ही होगी। किधर करना है? जेब। आसन साइड डाउन नहीं करना है। किधर करोगे? जिधर जेब लगा होगा उधर आपको डाउन करना है, ठीक है? और जेब की कटिंग किस पार्ट होगी? फ्रंट पार्ट में, बैक पार्ट में नहीं कर देना है। कि पता चला कि आप लोग बैक पार्ट में जेब की कटिंग कर डालो, फ्रंट पार्ट में करना है, ठीक है ना? ये हमने इसीलिए लिख दिया है, लिख ही देते हैं फ्रंट पार्ट, और ये हो गया आपका बैक पार्ट, ठीक है?